हमास इजरायल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, बंधकों को बहुत जल्द रिहा करेगा हमास। ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। ट्रंप ने कहा कि एक मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में ये पहला कदम है। शांति की पहल एक मजबूत कदम, और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर और डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप की शांति अपील को लेकर जिस तरीके से लगातार देखिए ट्रंप की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो संघर्ष की स्थिति, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है गाजा में और इजरायल लगातार हमले कर रहा है, वो एक बार फिर से पटरी पर लौटे, यानी कि शांति व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर आए। और इसे लेकर लगातार देखिए जिस तरीके से पहल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई शांति पीस को लेकर, और उसी का नतीजा ये कि शांति की दिशा में अब पहला कदम, यानी कि हमास इजरायल युद्ध शांत हो सकता है, विराम लग सकता है। ट्रंप की शांति योजना को लेकर ये बड़ा कदम, और ट्रंप ने इसका ऐलान भी किया और कहा कि बंधकों को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा और एक मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में ये पहला कदम है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते 2 सालों से संघर्ष की स्थिति, युद्ध की स्थिति हमास और इजरायल के बीच में बनी हुई थी। लगातार देखिए इजरायल की तरफ से गाजा में हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब एक शांति की तस्वीर दिखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहल डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहल की, इसके बाद अब शांति एक बार फिर से गाजा में देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि गाजा में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो हमास इजरायल युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसके बाद गाजा के लोगों में जश्न का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन बीते 2 सालों में गाजा की तस्वीर पूरी की पूरी बदल गई है, क्योंकि लगातार इजरायल की तरफ से बमबारी की जा रही थी, अटैक किए जा रहे थे, और लगातार देखिए इजरायल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पहल की शांति व्यवस्था बनाने को लेकर, इसका नतीजा ये कि युद्ध विराम की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत लंबा इंतजार कहीं करना पड़ा है, लगातार कोशिशें जारी थी कि इजरायल और हमास के बीच में जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसे खत्म किया जाए, और आखिरकार एक अच्छी पहल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। देखिए, आप ठीक कह रही हैं कि ये जो बातचीत का दौर शुरू हुआ था, इसमें ज्यादा लंबा नहीं इंतजार करना पड़ा। मगर आप देखें तो ट्रंप की कोशिशें काफी लंबे समय से चल रही थी, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से गाजा, हमास और इजराइल के बीच में वो शांति वार्ता को लेकर काम कर रहे हैं, मगर काम करने का फायदा नहीं मिल रहा था। मगर अब जो है वो कहा जा रहा है कि हमास जब सारी शर्तें मानने को तैयार है, तो इस दौरान जो है हमास और इजराइल के बीच शांति वार्ता जो शुरू हुई है वो जल्द उस पर फैसला हो सकता है। खासतौर पे जो लोग हिरासत में हैं उनकी रिहाई जो है होने की पूरी आशा जताई जा रही है। हमास के पास जितने भी बंधक हैं इजराइल के, उनको छोड़ा जाएगा। इस चीज को लेकर ट्रंप ने भी अब कहा है कि जल्द वो दिन आएगा जब जो बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया का एक अगला मोड़ आया है, जिसमें एक बार फिर से इस चीज की आशा जगी है कि जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था वो खत्म होगा। जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि अब ट्रंप जो है वो इजराइल पहुंचेंगे और इजराइल जाकर कहीं ना कहीं अपनी जो ये कामयाबी का सेहरा वो अपनी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और अजय, अभी हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं इजराइल के, और कब से इनकी शुरुआत हो जाएगी छोड़े जाने की, क्या जानकारी से लेकर मिल रही है? देखिए, अभी भी हमास के कब्जे में लगभग 30 से ज्यादा बंधक जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो इजराइल के हैं, क्योंकि जो छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, जब एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स किया गया, उस दौरान जो है वापस युद्ध शुरू हो गया। जब ये हमास ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया, फिर इजराइल ने फिर जो है लगातार वहां पर हमले शुरू किए, और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला चल रहा था। मगर अब जब चीजें एक बार फिर से पटरी पर लौटने की आशंका या आशा जताई गई है, तो ये कहा जा सकता है कि अब उन बंधकों के रिहा होने की उम्मीद जो है वो कही जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमास के भी कई जो लोग हैं वो इजराइल के कब्जे में हैं। दोनों तरफ से अब इन प्रिजनर्स को छोड़ने का या इन जो बंधक है उनको छोड़ने का सिलसिला शुरू होगा, इस चीज की उम्मीद जताई जा रही है।
और अजय, देखिए ये शांति का फर्स्ट फेज है, पहला चरण है जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में भी किया। पहले फेज में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या शर्तें रखी गई है और किस तरीके से पहले फेज में तमाम बातें रखी गई है जिसके आधार पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हुई, जरा इसको विस्तार से बताइए। देखिए, पहले तो साफ है कि जब तक इजराइल के बंधक जो है वो नहीं छोड़े जाएंगे, ये पहली शर्त है, और इजराइल के बंधक छोड़े जाने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। उसके बाद अगली शर्तों पर काम होगा। गाजा पूरे तरीके से खाली होगा। गाजा पट्टी पर जो है वो जो हमास के लोग नहीं रहेंगे, वहां उसे खाली कर कर वहां से वापस उसे बसाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। इस चीज को लेकर जो है वो चीजें कही गई थी। हमास जो है वो पूरे तरीके से खत्म किया जाएगा। हमास की जो लीडरशिप है उस चीज को लेकर जो है वो बातें की गई थी। तो ऐसे कई बड़े चीजें हैं जिन पर जो है वो सहमति हुई है। और ये कहा गया है इजराइल की तरफ से भी कि गाजा पर इजराइल का रूल नहीं होगा, मगर जब तक उसे पूरी तरीके से बसा नहीं दिया जाता तब तक जो है उस पर इजराइल या फिर इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो रूल करेगी। और अजय, क्योंकि पहला फेज है ये, दूसरे फेज का अगर हम जिक्र करें तो दूसरे फेज में क्या क्या चीजें होंगी, और 20 पॉइंट रखे गए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शांति पीस को लेकर, जरा इसके बारे में बताइए कि क्या हमास की तरफ से 20 ही पॉइंट को 20 शर्तें थी सभी को मान लिया गया है क्या? देखिए, हमास के पास अब बार्गेनिंग के लिए कोई चीज बची नहीं थी, ऑप्शन नहीं बचा था। और यही वजह है कि जब ये शर्तें रखी गई तो इजराइल ने पहले भी, अगर आपको याद होगा, जब युद्ध विराम की बात चली थी तो वापस युद्ध इसीलिए चल गया था क्योंकि हमास ने उन बातों को मानने से मना कर दिया था। मगर अब एक बार फिर से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमास के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद जो है हमास मानने को तैयार हुआ है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से धमकी बड़े सीधे तौर पर दी गई थी कि अगर हमास इन शर्तों को नहीं मानता है तो फिर वो खुद जो है हमास को तबाह करेगा। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं चीजें कही जा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं अब सिलसिला शुरू हुआ है, तो अलग अलग चरणों में इन बातचीत के सिलसिले के बाद अब देखना होगा कि कितना ये अंतिम चरण में पहुंच पाती है, ये शांति प्रक्रिया में बहाली हो पाती है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, एक लंबा इंतजार, एक लंबा अरसा, और इसके बाद शांति की आज पहली किरण गाजा में निकली है।